विद्या ने जैसे ही गुस्से में आकर अभीरा पर हाथ उठाया, तभी अचानक मायरा बीच में आ गई और उसने विद्या का हाथ पकड़ लिया। यह पल पूरे घर के लिए एक बड़ा झटका बन गया, क्योंकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि मायरा इस तरह अपनी माँ के लिए खड़ी हो जाएगी। मायरा की आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी, और उसने विद्या से ऐसी बात कह दी कि विद्या की नजरें शर्म से झुक गईं। मायरा ने कांपती आवाज में कहा कि आप हमेशा मेरी माँ पर उंगली उठाती आई हैं। आपने हमेशा कहा कि उन्होंने अपनी परवरिश ठीक से नहीं की, कि वो अपनी बेटी को छोड़कर चली गईं। लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपकी ममता में कोई कमी नहीं थी? क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की? अगर आप इतनी ही सही थीं, तो फिर आपने अपने ही बेटे को उसकी जिंदगी के सबसे बड़े रिश्ते से क्यों दूर कर दिया? आपने एक माँ और बेटी को अलग क्यों किया? मायरा की ये बातें सुनकर पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। विद्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो टूटती हुई आवाज में कहती हैं कि मायरा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे इस तरह सवाल करोगी। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दिया है। मैंने तुम्हारे लिए हर वो चीज की है जो एक माँ करती है। लेकिन इस बार मायरा चुप नहीं रहती। वो अभीरा के लिए खुलकर स्टैंड लेती है और कहती है कि हाँ, आप मुझसे प्यार करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्यार सिर्फ अपने हिसाब से फैसले लेने का नाम नहीं होता। आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका बेटा किससे प्यार करता है और उसकी खुशियां किसमें हैं। यहाँ से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मायरा का गुस्सा सिर्फ विद्या तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो अरमान से भी नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि अरमान ने हमेशा सच छुपाया और उसे कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई। मायरा अरमान से दूरी बनाने लगती है और उससे बात करना भी बंद कर देती है। दूसरी तरफ अरमान पूरी तरह टूट चुका है। वो समझ चुका है कि इन सभी हालात की जड़ सिर्फ गलतफहमियां हैं। वह मायरा को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मायरा इतनी आहत है कि वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। अरमान का दर्द इस बात से और बढ़ जाता है कि एक बार फिर उसकी जिंदगी के सबसे अहम रिश्ते उससे दूर हो रहे हैं। लेकिन असली शॉकिंग ट्विस्ट तो अभी बाकी है। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब मेहर की एंट्री होती है। मेहर, जो अब तक शांत थी, अचानक सबके सामने एक ऐसा सच उजागर करती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। मेहर बताती है कि 8 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, वो पूरी तरह से वैसा नहीं था जैसा सबको बताया गया। उसने खुलासा किया कि उस वक्त विद्या ने ही हालात को इस तरह मोड़ा था कि अभीरा को घर छोड़ना पड़ा। यह सच सामने आते ही अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मायरा भी सदमे में आ जाती है, क्योंकि जिस सच्चाई को वह अब तक मानती आई थी, वो पूरी तरह बदल चुकी होती है। विद्या के पास अब कोई जवाब नहीं होता और वो खामोश होकर बैठ जाती है। अब मायरा के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या वो अपनी माँ अभीरा को माफ करेगी? क्या वो अरमान को समझ पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस परिवार के टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ पाएंगे? अरमान अब ठान चुका है कि वह इस बार अपने रिश्तों को टूटने नहीं देगा। वो मायरा को सच का हर पहलू दिखाने की कोशिश करेगा और अभीरा को उसका हक दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। लेकिन क्या मायरा का गुस्सा शांत होगा, या फिर ये सच उनके रिश्तों को और भी ज्यादा उलझा देगा? आने वाले एपिसोड में भावनाओं का तूफान, रिश्तों की परीक्षा और कई बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे, जो इस कहानी को एकदम नया मोड़ देने वाले हैं।